हाय एवरीवन, HTML के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग HTML टैग्स। तो आइए देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग HTML टैग्स। अगर आप देखें तो आपके सामने H1 से H6 तक ये सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की मैंने एक लिस्टिंग बना रखी है। अब हम लोग इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को वन बाय वन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ H1 से H6। तो H1 से H6 ये हेडिंग को स्पेसिफाई करते हैं, जिसमें H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, देन H1 सबसे बड़ी हेडिंग होगी एंड H6 सबसे छोटी हेडिंग होगी। आइए देखते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट प्रोग्राम हम लोग बना चुके थे। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ और मैंने यहाँ पे H1 लिखा यूनाइटेड कॉलेज, ठीक है, और H1 आपका बंद हो गया। तो अगर आप इसको रन कराएं, रन कराने के लिए मैंने आपको पता ही है कि यहाँ पर आप जाएं, जहाँ पे भी आपका फोल्डर हो वहाँ पे सिंपली आप एक बार क्लिक कर दें, ब्राउज़र में खुल जाएगा। यहाँ यूनाइटेड कॉलेज लिख के आ रहा है। अब देखिए H1 से H6 मैंने बोला था कि अगर आपको H6 मतलब H1, H2, H3, H4, H5, H6 आप इसको एक बार सब कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इसको आप चेंज कर दीजिए 4, 5, 6। आप देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6 आप देखेंगे कि यहाँ ब्राउज़र पे जाने के बाद सिर्फ इसको आपको रिफ़्रेश करना है, अपने आप ये चेंज हो जाएगा। वहाँ पे फाइल को सेव करके यहाँ पे ब्राउज़र पे जाकर के रिफ़्रेश कर दीजिए। तो यूनाइटेड कॉलेज ये H1 साइज़ है, ये H2 साइज़ है, ये H3 साइज़ है, H4, H5, H6। तो ये हमारी सारी सबसे बड़ी साइज़ मैंने आपको बताया H1 और सबसे छोटी साइज़ है आपकी H6। मतलब अगर आपको कोई ऐसी साइज़ बनानी है, आपका प्री सेट है, मतलब आपको लगता है कि आपको इतनी बड़ी हेडिंग चाहिए, तो आप ये प्री सेट है, आप उसको वही वाला हेडिंग स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए H1 तो आप H1 यूज़ करिए, H2 चाहिए तो H2 यूज़ करिए, जो मन करे आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कस्टम कुछ बनाना चाहते हैं। कस्टम बनाने का क्या मतलब है? कस्टम बनाने का मतलब है कि जैसे आप चाहते हैं कि आप अपनी फ़ॉन्ट स्टाइल इस्तेमाल करें। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज के HTML के वर्जन में ये फ़ॉन्ट टैग डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड का मतलब क्या होता है? डेप्रिकेटेड का मतलब होता है कि ऐसा टैग जो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो कोई समस्या नहीं। रिकमेंडेड नहीं है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप देखें फ़ॉन्ट टैग, तो फ़ॉन्ट टैग फ़ॉन्ट की स्टाइल सेट करता है। कैसे सेट करता है मैं दिखाऊंगा। इसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं, फ़ॉन्ट का फेस, उसका कलर, उसकी साइज़। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि मुझे यूनाइटेड कॉलेज थोड़ा अलग ढंग से लिखना है, तो मैंने ये प्री सेट हेडिंग्स को यहाँ से हटा दिया और मैंने यहाँ पे कहा फ़ॉन्ट, यहाँ पे लिखा है फ़ॉन्ट फेस इक्वल टू, आपको फ़ॉन्ट का नाम पता होगा, इम्पैक्ट। जैसे कई फ़ॉन्ट के नाम होते हैं कि इसकी जो स्टाइल सेट करते हैं, जैसे कलर, जैसे एरियल, जैसे इम्पैक्ट, टाइम्स न्यू रोमन, ये हमारी फ़ॉन्ट की स्टाइल है। कलर जैसे आपने कर दिया, मान लीजिए आपने कर दिया ग्रीन, और साइज़ जैसे आपने कर दिया सपोज करिए 6, ठीक है। साइज़ भी जनरली 1 to 6 करते हैं। 1 to 6 में छोटा होगा तो हम इसको बड़ा करने का अलग तरीका मैं आपको बताता हूँ। और ये फ़ॉन्ट को आपने बंद कर दिया, तो ये हो आपका फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का नाम क्या होगा, फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा, फ़ॉन्ट की साइज़ क्या होगी और क्या लिखा होगा, मतलब वो फ़ॉन्ट किस पे अप्लाई होगा, उसको इस जगह पे हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको कि अगर मैं इसको रन कराऊँ यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यूनाइटेड कॉलेज ऐसा दिख रहा है। अगर इसको थोड़ा सा और आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप +1 से लेके +6 तक ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा साइज़ और बड़ी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा +4, तो ये थोड़ी सी साइज़ जनरली और इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनाइटेड कॉलेज। आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट टैग। तो हम लोगों ने 2 टैग पढ़ा, कौन कौन से? हम लोगों ने पहला टैग पढ़ा क्या, H1 से H6 ये हेडिंग के लिए होता है, फ़ॉन्ट टैग फ़ॉन्ट के लिए होता है। देन HR क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है। क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि आपने यहाँ पे किया HR, ये हो गया आपका HR। और HR का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली HR। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जो अगला टैग कौन सा है? अगला टैग है हमारे पास BR, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारे टैग देख लेंगे। तो BR का काम क्या होता है? BR का काम, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि हेलो फ्रेंड्स,
ठीक है, आई एम धनंजय शर्मा। ठीक है, अब मैंने ये लिखा तो हेलो फ्रेंड्स आई एम धनंजय शर्मा। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि हेलो फ्रेंड्स और धनंजय शर्मा मैंने अलग अलग लाइन में तो लिखा, लेकिन आप देखेंगे, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। हर बार जब भी आप कोई चीज़ चेंज करें तो फाइल में जाके इसको सेव करें और दोबारा जा करके ब्राउज़र को आप एक बार रिफ्रेश कर दें, अपने आप वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप ध्यान दें इस बात को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड्स आई एम धनंजय शर्मा, लेकिन ये एक ही लाइन में आया है, जबकि प्रोग्राम में मैंने इसको कैसे लिखा है, प्रोग्राम में मैंने इसको 2 लाइन में लिखा है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो अगला टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है इसका नाम है BR। BR का मतलब लाइन चेंज, ब्रेक। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर BR टैग लगा दें इसके बाद, तो आप देखेंगे कि लाइन आपका चेंज हो जाएगा बड़े ही आराम से। तो आप देखिए, ये आराम से लाइन आपकी चेंज हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन चेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये है आपका। अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, किसी को इटैलिक करना हो, किसी को अंडरलाइन करना हो, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों टैग हैं आपके। ठीक है, कैसे? अब मैंने इसी लाइन में थोड़ा चेंज किया, मैं धनंजय शर्मा को बोल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैं इसको करना चाहता हूँ बोल्ड। तो जिसको बोल्ड करना चाहते हैं उसके आगे पीछे बोल्ड आप लगा दीजिए। याद रखिए, जैसे ज़्यादातर टैग HTML में पेयर टैग होते हैं, मतलब उनको क्लोज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखें कि आप बोल्ड एक पेयर टैग है, लेकिन BR एक सिंगल टैग है, BR को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो धनंजय शर्मा को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ और हेलो फ्रेंड्स को मैं इटैलिक करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इटैलिक, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, हेलो फ्रेंड्स। ये देखिए, इटैलिक मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप यहाँ पर इसको दोबारा रन करा के देखें। ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हुआ होगा, आप ध्यान दीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इटैलिक हो गया, आई एम धनंजय शर्मा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँ कि जैसे मैं आपको कुछ और मैसेज देना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बोल्ड भी करना चाह रहा हूँ, इटैलिक भी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा HTML इज़ इंटरेस्टिंग। अब मुझे इसको बोल्ड भी करना है, अंडरलाइन भी करना है और इटैलिक भी करना है। तो मुझे बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, अंडरलाइन भी करना है। तो जिस क्रम में, याद रखेंगे, जिस क्रम में आपने टैग को खोला है उसी क्रम में आप टैग को बंद करेंगे। जैसे अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड। तो पहले आप क्या करें, पहले आप अंडरलाइन को बंद करें, फिर आप इटैलिक को बंद करें, फिर आप बोल्ड को बंद करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, तो HTML इज़ इंटरेस्टिंग। अब देखिए, ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है, ये तीनों अप्लाई हो गया इस पर। तो आप तीनों टैग को एक साथ ही ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अब 2 चीज़ें और आती हैं, बिग और स्मॉल। किसी टेक्स्ट को आपको बड़ा करना हो तो बिग लगा सकते हैं, जितना बड़ा करना हो बिग लगा सकते हैं, और सिमिलरली उसका उल्टा होता है स्मॉल। जैसे में हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे आया और यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे बिग, ये लिखा बिग, और यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैंने अपना नाम धनंजय, और बिग मैंने इसको बिग कर दिया, ये बिग हो गया आपका। अगर अभी आप इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये देखिए धनंजय, ये दिख रहा है आपका, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आम फॉन्ट से। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझने के लिए ऐसे समझिए कि पहले मैं इसको लाइन थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ये BR है, और उसके बाद मैंने कहा कि दिस इज़ सिंपल फॉन्ट, या मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। अभी यहाँ पे कोई फॉन्ट स्टाइल अप्लाई नहीं है, कहाँ पे नहीं अप्लाई है, आप देख सकते हैं, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो ये जो है आपकी ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ भी BR लगा दी जिससे लाइन आपकी चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल ये वाली है। लेकिन देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए आप इसको, थोड़ा सा धनंजय बड़ा दिख रहा है। इसको अगर और बड़ा करना है तो एक तो तरीका कि फ़ॉन्ट में जाके साइज़ बढ़ा दें। ऊपर दूसरा हम कर सकते हैं कि यहाँ पे बिग लगा दें। जितना आप बिग लगाएंगे उतना ही ये बड़ा होता जाएगा। जितनी बार बिग आप लगाएंगे उतनी बार बिग आपको क्लोज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बिग लगाया 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो अगर आपको 3 बार इसको क्लोज करना है तो आप इसको 3 बार यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। 1, 2, 3, आपने 3 बार इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये धनंजय थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप किसी चीज़ को छोटा करना चाहते हैं
तो आप छोटा भी कर सकते हैं। छोटा किससे कर सकते हैं? आप स्मॉल से, ठीक है। मैंने कहा दिस इज स्मॉल फॉन्ट, स्मॉल फॉन्ट। तो स्मॉल फॉन्ट का मतलब है कि स्मॉल को बंद कर दीजिए। अच्छा, जितनी बार आपको जितना स्मॉल करना हो, जैसे आपने यहाँ पे किया तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया, देख सकते हैं। इसको जितना छोटा करना हो उतना छोटा आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपने इसको और छोटा कर दिया, उसी तरीके से आप इसको एक बार आपने छोटा किया तो इसको एक छोटा, फिर आपने यहाँ पर और छोटा किया और छोटा किया, ये देखिए आपका आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये देखिए काफ़ी छोटा फॉन्ट हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बिग पढ़ लिया, स्मॉल पढ़ लिया। अब दो इंटरेस्टिंग टैग है। सुपर प्री को हम लोग थोड़े समय बाद देखते हैं। प्री को मैं नीचे रख देता हूँ थोड़ा सा। हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे मैं देखता हूँ SUP और SUV को। ये है सुपरस्क्रिप्ट और ये है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आप कभी लिखे होंगे, ये बाकी चीज़ें तो काम की नहीं है। मैं चाहूँ तो सिर्फ इसको मैं हटा दूँ, बाकी छोड़ करके हटा दूँ आपको। आप ऑलरेडी इसको देख ही चुके होंगे एक बार, ठीक है। तो अब जैसे सुपरस्क्रिप्ट का, जैसे मैंने कहा कि जैसे हमने कहा कि आफ्टर ट्वेल्थ एनीवन कैन ज्वाइन बीटेक, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को देखें, इस लाइन को ध्यान से, कि आफ्टर 12 एनीवन कैन ज्वाइन बीटेक, तो क्या होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे आ गया आफ्टर 12, TH उसके साथ में एज ए सेंटेंस आ गया। जबकि मैं चाहता हूँ कि TH ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए उसको, जैसे 12th लिखा जाता है हम लोग लिखते हैं ऊपर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये को ऊपर हम भेजना चाहते हैं, मतलब सुपरस्क्रिप्ट में रखना चाहते हैं, तो इसको क्या कर दीजिए SUP। ये आप देखिए, आपने इसको SUP लगा दिया, ये सुपरस्क्रिप्ट बन गया आपका। अब सुपरस्क्रिप्ट लगाते ही देखिए कैसा हो जाएगा, आफ्टर 12। तब देखिए ध्यान से, ये TH देखिए ऊपर चला गया, आफ्टर 12 एनीवन कैन ज्वाइन बीटेक, ये हो गया आपका। अच्छा, इसका ठीक उल्टा होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना मैंने कि माई क्लास रैंक इज सेकेंड। अब ND मुझे नीचे करना है, तो उसके लिए क्या होगा, सबस्क्रिप्ट। ये है आपका सबस्क्रिप्ट, देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका क्या बन गया, सबस्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपका सुपरस्क्रिप्ट और ये क्या बन गया, सबस्क्रिप्ट। मतलब ये आपको जाएगा टॉप में और ये जाएगा आपका बॉटम में, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स वगैरह में एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। अब आते हैं हम लोग प्री फॉर्मेटेड टैग पे। प्री फॉर्मेटेड टैग क्या होता है? प्री फॉर्मेटेड टैग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कल को आप कोई ट्यूटोरियल वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे यूनाइटेड कॉलेज की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्यूटोरियल वेबसाइट। ट्यूटोरियल मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक जावा का प्रोग्राम लिखा, क्लास डेमो। अगर आपको जावा नहीं आती तो परेशान मत होइए, बस आप समझिए कि एक प्रोग्राम लिख दिया मैंने कुल मिला करके। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये जावा का प्रोग्राम में इस तरह से लिखा जाता है। system.out.println हेलो, ये जावा का एक प्रोग्राम है। हम एक सिंपल जावा प्रोग्राम दिखाना चाहते हैं, मतलब जैसे हमने कहा H1 अ सिंपल जावा प्रोग्राम, H1 को आपने बंद कर दिया। अब दिक्कत है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको, और उसके बाद आप इसका आउटपुट ज़रा देखिए। अब इसका आउटपुट आप देखिए, अ सिंपल जावा प्रोग्राम। ये लो भाई, ये तो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक लाइन में ही आ गया। अब क्या करेंगे? तो अब अगर पूरा प्रोग्राम एक लाइन में आ गया तो एक लाइन में इस पूरे प्रोग्राम को अगर आप रख देंगे तब मामला गड़बड़ है, क्योंकि किसी को आप पढ़ाने जा रहे हैं और अगर ऐसे प्रोग्राम पढ़ाएंगे तब तो पढ़ चुका है कि नहीं। तो अब ऐसे या तो हमारे पास दो तरीका, या तो हम BR हर बार लगाएं, यहाँ BR लगाएं, जैसे हमने यहाँ BR लगाया तो नीचे चेंज होगा। अगर आप देख सकते हैं ये BR लगाया तो नीचे। तो अब मान लीजिए कि अभी तो ये 2-4 लाइन का प्रोग्राम है, कल 100 लाइन का प्रोग्राम होगा तो क्या 100 बार BR लगाएंगे? नहीं, वहाँ पर आता है क्या, प्री फॉर्मेटेड टैग। प्री का मतलब कि मैं जैसा दे रहा हूँ उस तरीके से रख लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, तो हमने जैसे प्री लिखा बिल्कुल उसी तरीके से प्री यहाँ पे हो गया, ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं रहा। तो ये बिल्कुल सिंपल आपका बन गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्री का काम आपको समझ में आया होगा, आई होप। उसके बाद आता है एक टैग पी मतलब पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ का काम तब होता है जब कोई चीज़ आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर
ये इस जगह पे मैंने फिर से यहाँ पर अपने इस पेज पे ट्यूटोरियल वेबसाइट, तो हमने कहा, मान लीजिए हमने कहा कि H3 एक हेडिंग दिया मैंने, हमने कहा अबाउट अस, ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया, हमने लिखा कि जैसे लाइन चेंज कर दीजिए, हमने लिखा कि वी प्रोवाइड द बेस्ट लर्निंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब मैं बार बार लिखना नहीं चाहता तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब कुल मिला के मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कुछ पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ। ये लिख दिया मैंने सम डमी टेक्स्ट, है ना, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब दिक्कत क्या है कि इसको मैं कॉपी पेस्ट करके बार बार कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर ले रहा हूँ, जिससे एक क्योंकि पैराग्राफ में एक लाइन का क्या पैराग्राफ होगा, तो पैराग्राफ में आपको उसकी साइज़ बढ़ानी होगी। जैसे आप ये देखिए साइज़ बढ़ गई, एक पैराग्राफ हो गया। उसी तरीके से हमको 2 पैराग्राफ करना है, तो इसको आप यहाँ से पकड़िए, यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये 2 पैराग्राफ हो गया अब तो, ठीक है। तो अब इसको अगर आप रन कराएं तब देखें क्या हो रहा है। ये देखिए, ये लो भाई साहब, ये तो पूरा का पूरा एक साथ चिपक जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा पैराग्राफ है, जबकि हमने तो सोचा था 2 पैराग्राफ है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर इसको हमको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पी टैग। और पी टैग को यहाँ से आप इसको क्या करिए, यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए, फिर पी टैग को यहाँ पे खोलिए और फिर पी टैग को आप यहाँ पर ला करके बंद कर दीजिए, पी टैग को बंद कर दीजिए। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि अब ये थोड़ा सा पैराग्राफ की तरह नज़र आएगा। देखिए 2 पैराग्राफ हैं। अच्छा, पैराग्राफ में भी एक एट्रीब्यूट होता है अलाइनमेंट। जैसे आप देख सकते हैं कि इधर क्या है कि इसका अलाइनमेंट देखिए बराबर है, इधर सब कुछ बराबर है, जबकि इधर बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर जो अलाइनमेंट है वो है लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर लेफ्ट अलाइनमेंट, इसका मतलब है कि ये बराबर का मतलब, ध्यान से देखिए यहाँ पे एकदम एक सीक्वेंस में है, जबकि ये थोड़ा सा आगे पीछे है, क्योंकि लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो अगर आपको पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज करना है तो आप कह सकते हैं, पैराग्राफ का एक एट्रीब्यूट है ये, आप यहाँ पे कह सकते हैं अलाइनमेंट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कर दीजिए राइट। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो राइट डबल कोट्स में आपको करना होगा। तो राइट में क्या हुआ, ध्यान से देखिए। अब दिक्कत और हो गई, ये राइट में तो बराबर हो गया लेकिन लेफ्ट में ऐसे गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को आपको सही करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जा करके अलाइनमेंट, क्या अलाइनमेंट की वैल्यू क्या होती है, तो लेफ्ट होती है, राइट होती है, सेंटर होती है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट राइट तो हो गया, सेंटर एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब दोनों तरफ बराबर कर दो। ध्यान से देखिए, अभी इसको ध्यान से देखिए। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए अब इधर भी बराबर हो गया, इधर भी बराबर हो गया, जबकि मैंने इसको जस्टिफाई नहीं किया है, तो इसका इधर सही नहीं है और इधर बराबर है आपका। तो ये है पैराग्राफ, इसको आप लेफ्ट सेंटर राइट या जस्टिफाई अलाइनमेंट कर सकते हैं। जनरली जब हमको ज़्यादा पैराग्राफ देना होता है तो हम लोग जस्टिफाई करते हैं, वो देखने में थोड़ा सा बेहतर लगता है, ठीक है। सिमिलरली एक टैग और है स्ट्राइक टैग। तो ये स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट करता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि स्ट्राइक टेक्स्ट क्या काम करता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे, जैसे कभी कभी कोई वेबसाइट पे आप बनाना चाहते हैं, तो जैसे हम किसी चीज़ की प्राइस दिखाना चाहते हैं, जैसे हमने दिखाया कि ओल्ड प्राइस रुपीज़ मान लीजिए 10, ठीक है। और फिर हमने कहा क्या, स्ट्राइक या ₹10। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा है ओल्ड प्राइस ₹10, अब ये क्या हो जाए, ओल्ड प्राइस ₹10, अब ये स्ट्राइक क्या हो जाए, कट जाए। और फिर स्ट्राइक, अब न्यू में क्या आ जाए, न्यू प्राइस ₹9। तो ₹1 का एहसान जो कंपनी जता रही है उसको प्रॉपर आपको दिखा भी रही है। कैसे दिखा रही है, आप देखिए, ओल्ड प्राइस क्या हो गया, कट गया, न्यू प्राइस 9। तो ये जो कटा है ये किसकी वजह से कटा है, ये स्ट्राइक टैग की वजह से कटा है, ठीक है। अब जो लास्ट टैग है, जो मैंने यहाँ लिखा तो है लेकिन मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डिवीज़न टैग। इसको इसलिए नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि डिवीज़न टैग को अभी समझाना मुश्किल है बिना स्टाइल शीट के। तो होपफुली आपको ये जितने भी बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं वो सारे समझ में आए होंगे। इसको देखने का तरीका होगा, इसको देखने के साथ साथ करते जाइए, आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।